सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रॉयज इन्फो पर। तो फाइनली एसएससी एमटीएस की तरफ से नोटिफिकेशंस आउट हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार जो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशंस आउट हुआ है उसके साथ ही हवलदार का भी नोटिफिकेशंस आउट हो गया है। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि इस नोटिफिकेशंस के तहत अप्लाई डेट क्या से क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या रहने वाली है, फिज़िकल की रिक्वायरमेंट क्या होगा, फिज़िकल टेस्ट क्या होगा, इसके लिए फ़ीस क्या देना पड़ेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को फास्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं इस नोटिस में क्या लिखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीवीआईसी एंड सीवीएन का जो एप्लीकेशन प्रोसेस हो कब से स्टार्ट होगा, 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक इसका एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा। तो इसका लास्ट डेट कब है? तो फ्रेंड्स, इसका लास्ट डेट है 30 अप्रैल, इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं? 2 मई के अंदर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। ऑफलाइन चालान आप कब तक भर सकते हैं? 3 मई के अंदर आप ऑफलाइन चालान भर सकते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। तो आप 4 मई के अंदर आप ऑनलाइन चालान भर सकते हैं। इसके बाद देखिए डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो आप कब तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं? 5 मई से लेकर 9 मई के अंदर आपको ये पोर्शन खुला रहेगा, तब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो। इसके बाद देखिए स्केड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1। तो पेपर 1 आपका कब तक होगा? जुलाई से लेकर पेपर 1 का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। इसके बाद देखिए डेट्स ऑफ पेपर 2 एग्जामिनेशन। तो पेपर 2 का एग्जामिनेशन कब होगा, ये नोटिफाइड लेटर, दैट मीन्स इसके बारे में बाद में बता दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज का डिटेल्स देखिए। एमटीएस का जो वैकेंसी वो विल बी नोटिफाइड लेटर, दैट मीन्स इसका जो वैकेंसी एमटीएस का वैकेंसी का नोटिस ये बाद में बता दिया जाएगा, अभी इसके बारे में काउंट किया जा रहा है। तो हवलदार इन सीवीआईसी एंड सीवीएन का जो वैकेंसी और टोटल कितना है? 3603 वैकेंसीज है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेशनलिटी सिटीजनशिप। ए कैंडिडेट्स मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ए टिबेटियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962। तो कैंडिडेट्स क्या होना चाहिए? इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, या फिर नेपाल के भी होंगे तो भी चलेगा, भूटान के भी होंगे तो भी चलेगा, और तिब्बतियन रिफ्यूजी जो 1962 के पहले इंडिया पर आए थे उनको भी इस वैकेंसी पर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसके बाद ए पर्सन इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। जो कैंडिडेट्स इंडिया के ओरिजिन पर है, जो माइग्रेटेड होकर पाकिस्तान या फिर बर्मा, श्रीलंका या फिर ईस्ट अफ्रीकन की किसी भी कंट्री से आए हैं, उनको भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2022। तो पहला देखिए 18 से लेकर 25 ईयर्स होना चाहिए आपका, अगर आप एमटीएस एंड हवलदार सीवीएन में अप्लाई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए 18 से लेकर 27 ईयर्स तक एज होना चाहिए अगर आप हवलदार सीवीआईसी में अप्लाई कर रहे हैं, और एसएससी एमटीएस के कुछ और पोस्ट में इसके लिए आपका 27 ईयर्स तक एज लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट देखिए इसका जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन क्या रखा गया है। एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन रखा गया है 5 ईयर्स तक, दैट मीन्स एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन रखा गया है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन रखा गया है। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एंड पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन दैट मीन्स ईएसएम के लिए 3 ईयर्स रखा गया है एज रिलैक्सेशन। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो जो जनरल में मेल कैंडिडेट है उनको ही सिर्फ 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो किसी भी कैटेगरी के जो वुमेन कैंडिडेट्स है उनको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। एंड इसके बाद जो देखिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन दैट मीन्स ईएसएम, इन सभी को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं जमा करवाना पड़ेगा। तो आप लोग अपना जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कैसे देंगे? वो देंगे आप लोग वीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रियो, रुपए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप लोग अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हो।
इसके बाद देखिए फ्रेंड्स स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो पेपर 1 एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड, जो कि हवलदार के लिए भी होगा, एसएससी एमटीएस वालों के लिए भी होगा। इसके बाद देखिए सेकेंड स्टेज में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो कि हवलदार वाले हैं उनके लिए। एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 होगा, वो होगा एमटीएस वाला जो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। तो देखिए एमटीएस एंड हवलदार दोनों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सब्जेक्ट क्या क्या होगा, कितना मार्क्स का होगा, यहाँ पर देखिए जनरल इंग्लिश का टोटल होगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन विथ 25 मार्क्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड विथ 25 क्वेश्चन विथ 25 मार्क्स। और इसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस कितना होगा, 25 क्वेश्चन विथ 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस भी होगा। तो इन सभी को मिलाकर होगा टोटल 90 मिनट्स का एग्ज़ाम, जो कि किसी भी कैटेगरी का होगा, लेकिन 120 मिनट्स का होगा। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 120 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। तो देखा जाए तो इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन के साथ 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स पेपर 1 जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। तो क्वेश्चन कौन से लैंग्वेज पर होगा, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज पर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखिए इन सभी क्वेश्चंस के लिए 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके बाद देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि हवलदार सीवीआईसी एंड सीवीएन वालों के लिए होगा। तो उनके लिए देखिए मेल कैंडिडेट्स जो है उनके लिए पैदल चलना पड़ेगा, 15 मिनट्स के अंदर 1600 मीटर्स उनको पैदल चलना पड़ेगा। एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, वो भी 20 मिनट्स के अंदर। इसके बाद देखिए साइकिलिंग करना पड़ेगा, 30 मिनट्स के अंदर 8 किलोमीटर साइकिलिंग करना पड़ेगा, वो भी मेल कैंडिडेट्स वालों को। एंड फीमेल कैंडिडेट्स वालों को 25 मिनट्स के अंदर 3 किलोमीटर साइकिलिंग करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पर जो मेल कैंडिडेट्स है उनका हाइट क्या रहना चाहिए, हाइट रहना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। इसको जब आप एक्सपांड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर एक्सपांडेड होना चाहिए। एंड इन मेल कैंडिडेट्स के लिए जो चेस्ट होना चाहिए वो होगा 76 सेंटीमीटर, अगर एक्सपांड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए। इसके बाद देखिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर्स, एक्सपांड करने के बाद 2.5 सेंटीमीटर एक्सपांडेड होना चाहिए। एंड वेट उनका होना चाहिए 48 kg वेट होना चाहिए। तो ये था आज के नोटिफिकेशंस का पूरा डिटेल्स।